पंड्या का डाइवोर्स। आइए आज आपको मिलवाती हूँ मैं हमारे पंड्या परिवार से, जिनकी मिठाई की दुकान चित्तौड़गढ़ में पिछले 60 साल से है। इनके दादा परदादा सभी लोगों ने ये मिठाइयाँ बनाई हैं, लेकिन पंड्या परिवार की खासियत उनकी मिठाई की दुकान नहीं, बल्कि इनका शादियों का इतिहास रहा है कि इनके घर में आज तक एक भी शादी नहीं टूटी। और अब पंड्या परिवार में एक नए सदस्य की एंट्री भी होने वाली है, हमारे अनुज की दुल्हनिया की, जो इस घर के सबसे छोटे बेटी की पत्नी बनने वाली है। अरे नहीं नहीं मौसी जी, आपको ज़रूर आना है। अरे गोलू की शादी में तो अभी काफ़ी वक्त है, आप अनुज की शादी में ज़रूर आएंगी। गांव से भी सारे रिश्तेदार आ रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, अब हम फ़ोन रखते हैं मौसी जी, आइएगा ज़रूर शादी में। हो गई मौसी जी? अरे कह रही थी इस बार नहीं, गोलू की शादी में आएंगी। माँ जी, मौसी जी तो अभी 70 साल की हैं। अरे वो तो कह रही थी कि वो अभी नहीं मरने वाली है, अभी तो गोलू के बेटे की शादी भी देखेगी। वैसे इस बार तो सारे रिश्तेदारों को बुलाया है अनुज की शादी में हमने। हाँ, आखिर पंड्या परिवार के घर की शादी है, धूमधाम तो होगी ही। हाँ, इस घर की सबसे छोटी बहू आ रही है तो धूमधाम कैसे नहीं होगी। मैंने भी ना अपनी सारी सहेलियों से कह दिया है, वो भी आएंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहू, सबको बुलाना। हाँ भाई हाँ, पंड्या परिवारों में मेहमानों को हमेशा महत्व दिया जाता है। अरे कैसी चल रही है तैयारियां कावेरी? अरे आओ आओ जानकी, आओ शीला। हमने सोचा शादी वाला घर है, थोड़ा शादी के कामों में हाथ बंटवा दे। अरे नहीं नहीं, सब काम तो हो गया है, बस रिश्तेदारों को फ़ोन ही कर रहे थे। हाँ हाँ, आपके तो काफ़ी रिश्तेदार होंगे नहीं? अरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं हमारे बहन जी। हमारे पंड्या परिवार में शादियों की बड़ी महिमा है। आपको पता है, आज तक पंड्या परिवार में कोई भी शादी नहीं टूटी। अच्छा, आजकल के ज़माने में भी कोई तलाक नहीं हुआ? अरे बिल्कुल नहीं, किसी और के घर में होते होंगे तलाक, लेकिन हमारे पंड्या परिवार में तो कभी भी नहीं, और मेरा दावा है कि कभी होगा भी नहीं। अरे हमारे घर की परंपरा रही है ये। वाह, हमारे परिवार में तो आए दिन किसी न किसी की शादी टूटती ही रहती है। और नहीं तो क्या, तूने सुना नहीं, कल ही वो हमारी पड़ोस की माया है ना, उसकी बेटी का तलाक हो गया, अब घर बैठी है आकर। हाँ माँ जी, आजकल तो ये बड़ी आम सी बात हो गई है, शादी टूटना। लेकिन आंटी, हमारे यहाँ तो आज तक ऐसा नहीं हुआ है। और ना ही होगा। हाँ भाई, आपका परिवार तो कमाल ही है, क्यों शीला? हाँ, जिस तरह आपकी मिठाई की दुकान पुरानी और बड़ी है, उसी तरह उसी तरह आपका परिवार भी काफ़ी बड़ा और पारंपरिक है। मुझे तो लगता है कि इतना आत्मविश्वास होना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि भविष्य में तो भाई कुछ भी हो सकता है। अरे कुछ नहीं होगा, हमारा पंड्या परिवार है। हाँ, जो पिछले 60 सालों में नहीं हुआ वो आगे भी नहीं होगा। पंड्या परिवार खुश था कि घर में एक नई बहू आ रही है, और उनको गर्व भी था इस बात का कि उनके परिवार की परंपरा भी आगे बढ़ने वाली है। अनुज की शादी में पंड्या परिवार का हर एक सदस्य पहुंचा था, छोटे से लेकर बड़े तक, और सब लोगों ने दुल्हा दुल्हन को बस एक ही आशीर्वाद दिया। 7 जन्मों तक साथ रहो, तुम्हारी जोड़ी बनी रहे। ये हुई ना बात मौसी जी। ये तुम्हारे जितने भी रिश्तेदार आ रहे हैं, सब लोग एक ही आशीर्वाद क्यों दे रहे हैं हमें? अरे ये हमारे पंड्या परिवार की रीत है कि आज तक कोई शादी नहीं टूटी, सब जोड़ियां अभी तक साथ ही रही है, इसलिए सब लोग 7 जन्म साथ रहने का आशीर्वाद देते हैं। और मुझे तुम कुछ वक्त बाद अच्छे नहीं लगे तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा कि तुम मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जा पाओगी। अच्छा, बड़ा आत्मविश्वास है तुम्हें खुद पर। अरे पंड्या खानदान का बेटा हूँ, आज तक किसी ने ये परंपरा नहीं तोड़ी। इसका मतलब यह है कि हम सारे लड़के शादी अच्छे से निभा लेते हैं। ओहो, बड़े आए पंड्या खानदान के चश्मो चिराग। अनुज और काजल की जोड़ी काफ़ी अच्छी थी, उनकी शादी भी बड़े धूमधाम से हो गई। शादी के बाद काजल और अनुज एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश थे, लेकिन वो कहते ना, हर सवेरा उजाला लाए ये तो ज़रूरी नहीं। बस यही अनुज और काजल के साथ हो रहा था। अनुज, तुमने कल कहा था ना कि आज मेरी मम्मी के घर चलोगे, और अब तुम मना कर रहे हो। अरे मैंने कहा था, लेकिन अचानक काम आ गया है तो क्या करूं मैं। हम कल चलेंगे ना। ये तुम्हारा आज का नहीं है, हमेशा यही करते आए हो तुम।
अब मैं जानबूझकर तो नहीं करता हूँ ना काजल। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, मैं अकेले ही चली जाऊंगी अपनी मम्मी के घर। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरा सर मत खाओ। हाँ, अब तो तुम्हें मेरी बातें बुरी ही लगती है, ये मत कहो वो मत कहो। देखो मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारी बकवास सुनने का, इसलिए तुम्हें जाना है तो जाओ, नहीं तो बैठी रहो। वैसे छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो हर मियाँ बीवी के बीच में होती रहती है, लेकिन जब उन्हें सुलझाया ना जाए तो वो धीरे धीरे दूरियां बनती जाती है। बस यही हो रहा था अनुज और काजल के बीच। अरे अनुज, काजल बहू को इतने दिन हो गए मायके गए हुए, कब लौटेगी? अब मुझे क्या पता कब आएगी, जब आना होगा तो आ जाएगी। अरे ऐसे क्यों बात कर रहा है बेटा? तू जाकर काजल को ले आना, ठीक है? मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे बहुत काम है। अरे देवर जी, लड़ाइयाँ तो पति पत्नी के बीच में होती रहती है, आप जाकर काजल को लेकर आएंगे तो उसे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं कल जाकर ले आऊँगा। इन छोटी मोटी लड़ाइयों के बीच काजल और अनुज की जिंदगी में एक सबसे बड़ी खुशी आई जब काजल माँ बनने वाली थी। अरे बधाई हो होने वाले पापा। अरे चेहरा तो देखो देवर जी का कैसे खिल उठा है। अब तू बाप बनने वाला है, थोड़ा सुधर जाना, ठीक है? अरे बधाई हो भाई। जाओ काजल बहू, अपने कमरे में जाकर आराम करो। जा अनुज, ले जा काजल को। हाँ माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, वो तो तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ दिख रहा है। मुझे तो प्यारी सी बेटी चाहिए जो मुझे पापा पापा कहकर सारा दिन मुझसे चिपकी रहे। तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं होता, बेटी के लिए होगा। अरे तुम ताना मारना बंद करो ना, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करूँगा, सच में। वैसे बच्चे माता पिता को जोड़ देते हैं, मुझे लगता है कि हमारा रिश्ता और मजबूत होगा जब हमारा बच्चा आ जाएगा। हाँ सही कहा तुमने, हमारे बीच हाल ही में काफ़ी कुछ झगड़े हुए हैं, लेकिन अभी तुम प्रेग्नेंट हो गई तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, मैं प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है। काजल और अनुज के बीच जैसे एक नया दौर चल रहा था। अनुज भी काजल का बहुत ध्यान रखता था उसकी प्रेगनेंसी में, और आज वो दिन आ ही गया जब अनुज का सपना पूरा हो गया। अरे अनुज, तेरी इच्छा पूरी हो गई, देख घर में लाडो आई है। मैंने कहा था ना बेटी होगी, मेरी परी। ला, हम सबको तो दे हाथ में। अरे नहीं नहीं, इससे तो मैं ही संभालूंगा, किसी को नहीं दूंगा। ये देखो काजल, अब तुमसे ज्यादा भाव तो देवर जी लाडो को दे रहे हैं। मुझे मंजूर है भाभी। कितने दिनों बाद घर में खुशी आई है, इसे किसी की नजर ना लगे। मैं अभी नजर उतार देती हूँ। कावेरी ने नज़र तो उतार दी, लेकिन शायद फिर भी अनुज और काजल के रिश्ते को किसी की नज़र तो लग ही चुकी थी। परी को 3 साल हो गए हैं, आज तक तुमने उसका कोई काम किया है? अरे माँ, मैं पूरा दिन काम करता हूँ, उसके बाद रात को आकर परी के साथ खेलता भी तो हूँ ना। सिर्फ खेलना ही एक पिता की जिम्मेदारी होती है क्या? मैं पूरा दिन उसे संभालती हूँ। अरे तुम्हें तो आदत हो गई है बिना बात लड़ने की। लड़ने की? हम आजकल बात ही कहाँ करते हैं, सिर्फ लड़ते ही तो हैं। तुमसे बात करने का मेरा मन ही नहीं करता, जब देखो शिकायत करती रहती हो। शिकायत को सुधारने के बजाय तुम उस पर ध्यान ही नहीं देते। आजकल तो तुमने मुझे देखना तक बंद कर दिया है। देखो हम बात करते तो यही होता है, सिर्फ झगड़ा। इससे अच्छा है कि हम बात ही ना करें। अगर बात नहीं करनी, कुछ कहना नहीं, कुछ सुनना नहीं, तो साथ में रहने का कोई फायदा भी नहीं। हाँ तो अब क्या चाहती हो तुम? मैं तुमसे डाइवोर्स चाहती हूँ, बस। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम किसी के समझाने से समझने वाली तो हो नहीं, इसलिए जो चाहती हो वो मैं तुम्हें दे दूंगा, समझी? डाइवोर्स चाहिए ना, वो भी दे दूंगा। शादी के 5 साल बाद अनुज और काजल का रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच चुका था, और आज 60 सालों में पहली बार पंड्या परिवार ने तलाक का नाम सुना था। तू पागल हो गया है क्या? ये तो क्या बोल रहे हैं अनुज? तलाक? तू जानता है ना हमारे पंड्या परिवार में डाइवोर्स का नाम भी नहीं लिया जाता। अरे बेटा, ऐसे सारे ख्याल दिमाग से निकाल दे। हाँ देवर जी, ऐसा पति पत्नी के बीच में होता ही रहता है। नहीं भाभी, हम वो कपल नहीं है, हमारे बीच हमेशा से परेशानियां रही है। बस हम इस रिश्ते को चला रहे थे अभी तक, लेकिन अब और ज़्यादा हम दोनों नहीं कर सकते। देखे ना जी, ये कैसी बात कर रहा है। अनुज, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, इस शब्द को अपनी जुबान पर फिर से कभी मत लाना। काजल अपने मायके चली गई है, और हम दोनों ने वकील से भी बात कर ली है, हम जल्दी ही डाइवोर्स लेने वाले हैं।
पंड्या परिवार में जहाँ डाइवोर्स का नाम लेना भी अपशगुन माना जाता था, वहाँ अनुज और काजल का डाइवोर्स होने वाला था। पंड्या परिवार के पैरों से जैसे जमीन ही खिसक गई थी। अरे हमारे रिश्तेदारों को पता चल गया ना तो पूरे समाज में हमारी नाक कट जाएगी। और नहीं तो क्या, आज तक हमारे घर में किसी ने डाइवोर्स का नाम नहीं लिया और यहाँ हमारा बेटा तलाक लेने जा रहा है। मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि अनुज और काजल आज सच में कोर्ट जा रहे हैं, वो भी डाइवोर्स के लिए। हमें कुछ तो करना होगा, हम ऐसे कैसे इनको तलाक लेने दे सकते हैं। हमने अनुज को कितना समझाया, काजल को भी, उसके घर वालों को भी कितना समझाया, लेकिन दोनों है कि सुनने को तैयार ही नहीं है। हे भगवान, कोई ऐसा चमत्कार कर दो जिससे ये दोनों फिर से एक हो जाए। अब तो कोर्ट मैजिस्ट्रेट ही कुछ कर सकता है। आज अनुज और काजल मैजिस्ट्रेट के पास आए थे अपने तलाक की कार्रवाई करने के लिए। जहां सारा परिवार बहुत परेशान था, वहीं कोर्ट के नियम के हिसाब से हर पति पत्नी को 3 महीने दिए जाते हैं एक साथ फिर से रहने के लिए, जिससे वो आखिरी बार अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर सके। अनुज और काजल को भी 3 महीने दिए गए अपने रिश्ते को एक आखिरी मौका देने के लिए। चलो अच्छा है कि ये 3 महीने तो हैं हमारे पास इन्हें फिर से जोड़ने के लिए। माँ जी, इन 3 महीनों में हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों को साथ में ला दे। हाँ, इन 3 महीनों में हमें इनका मन बदलना होगा जिससे वो दोनों डाइवोर्स को भूल जाए। मैं तो कहता हूँ जितना हो सके इन दोनों को आपस में वक्त देना चाहिए बात करने का। बात करने से ही तो बात बनती है। पंड्या परिवार इसी कोशिश में लग गया कि कैसे वो आकाश और काजल को साथ में लाए, जिससे वो तलाक का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। भैया ने हम दोनों के लिए होटल में खाने की टेबल बुक करवाई है। हाँ, तब क्या करना है? उन्हें मना करेंगे तो उन्हें बुरा लग जाएगा। इससे अच्छा है कि चलते हैं। वैसे भी उन्होंने तो पैसे भी भर दिए हैं। हाँ, वैसे भी हम कौन सा खाने में साथ जाकर तलाक का ख्याल छोड़ देने वाले हैं। अब तुम तैयार हो जाओ, मैं परी को तैयार कर देता हूँ। आजा परी। तुम करोगे उसे तैयार? हाँ, इतने दिनों से तुम उसे अपने साथ ले गई थी, मैं इसके साथ वक्त भी नहीं बिता पाया। मैं ही तैयार कर देता हूँ इसे। पापा, आजा मेरा बच्चा, आजा। घर वालों को दिखाने के लिए काजल और अनुज होटल में चले जाते हैं खाने के लिए। उनके साथ उनकी बेटी परी भी जाती है, जिससे दोनों काफ़ी खुश लग रहे थे। दोनों होटल से खाना खाकर निकल रहे थे कि काजल को एक लड़का टक्कर मार देता है। अरे आप देख के नहीं चल सकती क्या? अरे भैया, धक्का आपने मारा, उल्टा मुझे ही बोल रहे हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाती हैं। ओए, तमीज से बात कर, समझा? मेरी बीवी है ये। अभी के अभी नानी याद करवा दूंगा वरना। सॉरी भाई साहब, मुझे पता नहीं था ये आपकी पत्नी है। चल निकल यहाँ से, चल। चलो काजल। काजल को अनुज का उसके लिए कंसर्न देखकर अच्छा लगा, लेकिन शायद अब बहुत देर हो गई थी इस प्यार को जताने के लिए। उनके बीच की दूरियां इतनी बढ़ गई थी कि अब वो एक दूसरे से खुलकर बात भी नहीं कर सकते थे। आज मैंने सबके लिए आप सबकी पसंद का खाना बनाया है, न जाने फिर कब आप मेरे हाथ का खाना खा सके। ऐसा मत बोल काजल बहू। तुम दोनों के पास अभी भी वक्त है, तुम दोनों अभी भी एक हो सकते हो। अब बहुत देर हो गई है भैया, हम दोनों बहुत दूर हो गए, अब हमारा साथ रहना मुमकिन नहीं है। चलिए दुख भरी बातें छोड़िए और अब ये खाना खा लीजिए। तुम कह रही हो कि तुम दोनों अलग हो चुके हो, लेकिन तुमने सब कुछ देवर जी की पसंद का ही तो बनाया है। वो तो ये लो, देवर जी भी आ गए। आइए देवर जी, देखिए आज काजल ने सब आपकी पसंद का खाना बनाया है। मैंने सबके लिए खाना बनाया है, प्लीज़ खाइए ना। हो, ये पास्ता तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। अनुज ने जब गर्मा गर्म पास्ता खाया तो उसका मुंह जल गया। ये तो बहुत गर्म है। अरे तुम देखकर कभी क्यों नहीं खाते? ये लो, जल्दी से ठंडी ठंडी दही खा लो, जल्दी करो, मुंह खोलो। अरे मुझे क्या पता था कि गर्म है। हाँ, हमेशा यही करते हो, परी से भी ज्यादा बच्चे हो तुम। अरे तुम भी ना। अनुज और काजल कुछ पल के लिए भूल गए थे कि उनके बीच अब पहले जैसा कुछ भी नहीं है, इसलिए दोनों चुप हो जाते हैं और देखते ही देखते उनके 3 महीने भी खत्म हो जाते हैं। कल कोर्ट की तारीख है, कल हमारा तलाक हो जाएगा। मैं जानता हूँ परी की कस्टडी तुम्हें ही मिलेगी।
और मिलनी भी चाहिए, लेकिन प्लीज़ मुझे परी से मिलने से रोकना मत। तुम परी के पिता हो और रहोगे, मैं कोई नहीं होती उसे तुमसे अलग करने वाली। पापा, मम्मा, हाँ बेटा। कल हम तीनों साथ में मंदिर चलेंगे। क्यों बेटा, मंदिर क्यों? दादी कह रही थी अब मैं मम्मा के साथ नानी के घर रहूंगी, तो मुझे भगवान जी से प्रार्थना करनी है कि हम तीनों साथ में रहे। अब उसके लिए बहुत देर हो गई है बेटा। सुबह काजल और अनुज कोर्ट के लिए निकल जाते हैं। आज कोर्ट में दोनों के साइन होने के बाद दोनों अलग हो जाने वाले हैं। अरे कावेरी, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं जानकी, पहला डाइवोर्स है ना पंड्या परिवार में। आदत नहीं होगी इन्हें। हाँ वो तो है, लेकिन अब आदत हो जाएगी, तुम चिंता मत करो कावेरी। कितना गर्व से कह रही थी हमारे पंड्या परिवार में तो डाइवोर्स हो ही नहीं सकता। देखो अब खुद के घर में ही हो रहा है। अरे हो रहा है क्या, हो चुका अब तक तो। अनुज और काजल साइन भी कर चुके होंगे अभी तक। हिम्मत रखना कावेरी, हम तो बस तुम्हें सांत्वना देने आए थे। सब पता है, ताने मारने आई थी दोनों, अब पूरे मोहल्ले में बात को आग की तरह फैला देंगी। चलिए दोनों इस पे साइन कीजिए। नहीं मम्मा, मुझे घर जाना है, चलो घर चलो। हाँ बेटा, चलते हैं ना घर। पापा घर चलो, मम्मा मम्मा चलो ना घर। हाँ बेटा, एक मिनट। नहीं पापा घर चलो, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, घर चलो। परी अचानक से घर चलने की जिद करने लगती है और रोने लगती है। परी को रोता देख अनुज से रहा नहीं जाता और वो कुर्सी से उठ जाता है। मैं परी को घर ले जा रहा हूँ। और ये डाइवोर्स? तुमने सुना नहीं? परी को मम्मा और पापा दोनों चाहिए। अब तुम घर चल रही हो या तुम्हें भी गोद में उठाऊं? मुझे भी उठाओ। अपनी बेटी को यूं रोता देख काजल और अनुज को समझ में आ गया कि वो दोनों अलग नहीं हो सकते और हमारे पंड्या परिवार की परंपरा टूटते टूटते बच गई, क्योंकि हमारे अनुज पंड्या और काजल पंड्या फिर से एक हो गए।